कर लेते हैं 9 मई के हवाले से कि 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शामिल जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवालात उठा दिए। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा 9 मई के वाक़े में किसी फौजी का अफसर ट्रायल नहीं हुआ। साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इदारे के अंदर से किसी की शराकत साबित होना लाजिम है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस हसन रिजवी ने सवाल उठाया कि 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस मंदोखेल ने कहा आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। कहा FPLE केस में इल्जाम इदारे के अंदर कुछ लोगों की मिलीभगत का था। इदारे के अंदर से किसी की शराकत साबित होना लाजिम है। जो जुर्म सरजद हुआ उसमें ताल्लुक था या नहीं वो बताना होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा 9 मई को कई लोग तो वैसे ही चल रहे थे, उन्हें कुछ नहीं पता था कि कहाँ जा रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा उन तमाम लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं चला। मैं मुल्जिमों की तफसील पेश करूंगा। जस्टिस मंदोखेल ने कहा सवाल ये है कि एक्ट के इतलाक को कितना फैलाया जा सकता है। ATA आर्मी एक्ट से सख्त कानून है। ATM में सजाएं ज्यादा हैं और रियायतें भी नहीं मिलती। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। कर लेते हैं 9 मई के हवाले से कि 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शामिल जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवालात उठा दिए। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा 9 मई के वाक़े में किसी फौजी का अफसर ट्रायल नहीं हुआ। साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इदारे के अंदर से किसी की शराकत साबित होना लाजिम है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस हसन रिजवी ने सवाल उठाया कि 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस मंदोखेल ने कहा आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। कहा FPLE केस में इल्जाम इदारे के अंदर कुछ लोगों की मिलीभगत का था। इदारे के अंदर से किसी की शराकत साबित होना लाजिम है। जो जुर्म सरजद हुआ उसमें ताल्लुक था या नहीं वो बताना होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा 9 मई को कई लोग तो वैसे ही चल रहे थे, उन्हें कुछ नहीं पता था कि कहाँ जा रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा उन तमाम लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं चला। मैं मुल्जिमों की तफसील पेश करूंगा। जस्टिस मंदोखेल ने कहा सवाल ये है कि एक्ट के इतलाक को कितना फैलाया जा सकता है। ATA आर्मी एक्ट से सख्त कानून है। ATM में सजाएं ज्यादा हैं और रियायतें भी नहीं मिलती। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई।